उदाहरण दे रहे हैं, उनके भीतर कोई व्यक्ति आया है आपका सम्मान करने के लिए, तो एक बार तो अवसर देंगे आप ना। पहली बार में निर्णय ले लेंगे, एक बार नहीं सर निर्णय कार्रवाई सर मैं कह रहा हूँ, मैं जिलाधिकारी महोदय की तरफ से आपसे वार्ता करने आया हूँ। आप जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम हैं आजमगढ़ में और अभी डीएम ऑफिस के सामने हैं। डीएम ऑफिस के सामने इसलिए है क्योंकि पत्रकार एकता संघ है, पत्रकारों की कुछ टीम है, जो पत्रकार लोगों को न्याय दिलाने के लिए दिन रात काम करता है, उसके साथ ही अन्याय होता है। आप सोचिए कि दूसरों को न्याय दिलाने वाला उसके साथ अन्याय हो तो किसके पास जाए। कितनी बड़ी विडंबना है। लोकतांत्रिक देश है हमारा, लेकिन लोकतंत्र कहाँ है। आप सोचिए कि लोकतंत्र कहाँ है। यदि लोकतंत्र होता तो आज पत्रकारों को जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, यूँ सड़कों पे ना उतरना पड़ता। बहुत सारी बातें हमारे साथ कुछ सीनियर लोग हैं, पहले इनसे बात करेंगे फिर आगे सवाल करेंगे। आपका परिचय क्या है? क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल दुबे आजाद। अच्छा, पहले तो ये जानना चाहेंगे दुबे जी की पत्रकार एकता परिषद क्या है? हाँ, क्रांतिकारी ये जो संगठन है, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पत्रकारों के साथ जो हो रही है जुल्म ज्यादती, इसके खिलाफ सड़क पर उतरना, पत्रकारों को न्याय दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, उद्देश्य है। अच्छा, ये कब बना? ये संगठन कब इसका निर्माण हुआ? हमारे ख्याल से 7 वर्ष पूर्व। अच्छा, 7 वर्ष पूर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इसकी स्थापना हुई थी और निरंतर 7 वर्षों से संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार साथियों को न्याय मिला, लेकिन पवई थाना अध्यक्ष की तानाशाही से अभी तक न्याय होती नहीं दिख रही है। आज डीएम साहब से हम लोगों ने मुलाकात किया। डीएम साहब ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करके 2-3 दिन में आश्वासन उन्होंने दिया है कि निश्चित न्याय मिलेगा। अच्छा, ये संगठन आपका जो है, इसका कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है? पूरा भारत। अच्छा, पूरे भारत में कहीं भी पत्रकारों के साथ अन्याय उत्पीड़न होता है तो आपका पत्रकार संघ इसके लिए जाता आवाज? बिल्कुल। आधी रात को 94 51 71 45 71 हमारा नंबर है। किसी पत्रकार को कहीं भी उसके साथ गलत हो रहा है तो हमको इस नंबर पर सूचना दे सकते हैं। हमारी जाबाज टीम पूरे प्रदेश के किसी भी जनपद में जाकर के पत्रकारों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। अच्छा, पत्रकारों की लड़ाई लड़ते, जैसे कि आपने कहा कि ये नंबर है और इस पर संपर्क करें, क्या कोई चार्जेस भी है? क्योंकि पत्रकार भी कहीं ना कहीं इसलिए पीछे हट जाता है जब उसे पैसे के लिए समझौता करना पड़ता है। दुनिया का इकलौता संगठन है जो निःशुल्क सदस्यता है, कोई सदस्यता शुल्क नहीं है, कोई चंदा नहीं है, कोई रसीद नहीं है। अच्छा, आपके पास कुछ आंकड़ा है कि आपने अब तक कितने पत्रकारों को न्याय दिलाया है? हमको तो इसे नहीं याद है, लेकिन आंकड़ा जब से 7 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कुछ 500 के आसपास लोगों को न्याय मिला है। अच्छा, आप सोचिए 500 लोगों को न्याय मिला है, मतलब कि 7 सालों में 500 पत्रकारों के साथ अन्याय और उत्पीड़न होता है। 7 साल में 500 पत्रकारों के साथ उत्पीड़न होता, कितनी बड़ी बात है। वो कहाँ किस क्षेत्र में, कुछ अंदाजा है? आपके आजमगढ़ में भी, जौनपुर में भी, वाराणसी में भी, लखनऊ में, उन्नाव, मतलब उत्तर प्रदेश के अलावा प्रदेश के बाहर फिलहाल अभी हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। अच्छा, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के 500 पत्रकारों के साथ अन्याय होता है और एक क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जो है उसको न्याय दिलाने का काम करता है। यदि यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? बड़ा प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, लखनऊ जाकर के मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। आपको लगता है मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे तो वहाँ से न्याय मिल जाएगा? न्याय प्रक्रिया जो है, इससे तो उम्मीद आस टूट जाती है जी। लेकिन इसके बावजूद भी हम आशावादी लोग हैं। न्याय के लिए हम संघर्षरत रहते हैं और संघर्ष करते रहेंगे। चलिए, जिनके साथ क्या मामला हुआ था उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। वो जिनके साथ मैटर हुआ है, किस तरीके का उनके साथ उत्पीड़न हुआ है, अन्याय हुआ, उनसे एक बार बात करने की। आपका नाम क्या है? रजनीकांत सिंह। अच्छा, रजनीकांत सिंह, क्या किस तरीके का बर्ताव हुआ आपके साथ?
मेरे साथ मैडम मैं गया था समाचार संकलन हेतु थाने में, और पवई के यशो महोदय द्वारा मुझे दलाल बनाया गया। अच्छा, दलाल उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा यहाँ के सारे पत्रकार दलाल हैं, और मैं भी नहीं जान पा रहा हूँ कि मुझे दलाल क्यों बनाया गया। मैंने उनसे पूछा कि भाई दलाल का एक प्रमाण हमको दे दीजिए, प्रमाण नहीं दे रहे हैं। क्या आपने इससे पहले कहीं किसी तरीके का लेन देन किया था जो कि उनके पास एविडेंस है, इस वजह से वो बोल रहे हैं? ऐसा कोई लेन देन मैंने नहीं किया था, उनके पास कोई एविडेंस नहीं। अच्छा, उनके पास एविडेंस नहीं। आप सोचिए, पत्रकारों को दलाल बना दिया जाता है। आप सोचिए, यदि पत्रकार जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं उनको कोई सैलरी तो देता नहीं है, यदि वो कहीं से उन्हें पैसे मिल जाते हैं, वो ले लेते हैं, उसके बाद उन्हें क्या नाम दिया जाता है? दलाल का। आप सोचिए, दलाली कौन करता है? यदि इसकी जांच हो तो इसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करने वाले शासन प्रशासन के लोग ही मिलेंगे। तो इस तरीके का इनके साथ बर्ताव हुआ, इन्हें दलाल ठहराया गया। आप इस समय क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है तत्काल यशो को सस्पेंड किया जाए, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। अच्छा, मुकदमा दर्ज किया जाए और संवैधानिक कार्रवाई किया जाए। हमारे साथ एक महाराज जी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, संरक्षक है महाराज। आपका परिचय? स्वामी श्याम जी महाराज हैं। अच्छा, पत्रकार संघ? जी, पत्रकार संघ के संरक्षक हैं हम। अच्छा जी। स्वामी महाराज जी, कहीं ना कहीं देखा जाता है जो स्वामी लोग होते हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं, उनको दुनियादारी से मतलब नहीं होता है। आपको क्यों लगा कि हमें इस पत्रकार संघ में संरक्षक के रूप में काम करना चाहिए? न्याय सबको मिलना चाहिए। न्याय के साथ कोई साधु संत की बात नहीं है, न्याय होना चाहिए। न्याय के साथ ही साधु संत खड़े रहते हैं। हर जगह न्याय में ही साधु संत ही न्याय करवाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आपको लगता है कि चलिए महाराज जी, ये बताइए कि अभी आप लोग डीएम साहब से मिल पाए या नहीं? हाँ, मिल पाए। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा है कार्रवाई की जाएगी, हम इसका जांच करवाते हैं, और अच्छी कार्रवाई, उचित कार्रवाई, जो कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको यहाँ से सस्पेंड भी किया जा सकता है। अच्छा महाराज जी, एक और सवाल करना चाहेंगे, थोड़ी सा कड़वा हो सकता है कि पत्रकार संघ के पक्ष में आप खड़े हुए हैं, आपने न्याय की बात की, लेकिन इस तरीके से देखा जाए बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं। अभी हाल ही में जैसा कि सर ने बताया कि आपका जो संगठन है जिसके आप संरक्षक के रूप में काम करते हैं, वो समस्त भारत में काम करता है, लेकिन वही देखा जाए तो SC ST जो निचले तबके के लोग हैं उनके साथ बहुत अन्याय होता है। अभी हाल ही में एक दलित छात्र के साथ एक टीचर ने, जो सवर्ण था, उसको मटके से पानी पीने की सजा, मौत दिया है। उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत किए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये न्याय संगत नहीं है, ये अन्याय है। एक टीचर, एक जो सबको शिक्षा देने वाला व्यक्ति है, अगर ऐसा कृत्य करता है तो बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश का। महाराज जी, आपको क्या लगता है कि आप जैसे और लोग भी ऐसे जो चीज़ें होती है, अन्याय होती है, उसका सामना करना चाहिए? बराबर ऐसे खड़े हैं, बराबर साधु संत बराबर जो है न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। चलिए, सवाल थोड़ी सा कड़वा था, रहते तो और भी सवालों पे बात करते, लेकिन कोई बात नहीं है। आगे किस प्रकार की प्रक्रिया होती है हम आप सभी को उन सभी से रूबरू करवाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।